वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं कि यह वीडियो मैंने ओल्ड वर्जन में रिकॉर्ड किया है, लेकिन अभी जो इंडिया बुल्स धनी का न्यू वर्जन आया है उसमें ऑफलाइन की प्रोसेस से में बस थीम चेंज हुआ है, थोड़ा सा लुक चेंज हुआ है, लेकिन सेम टू सेम प्रोसेस है। प्लीज़ फॉलो द प्रोसीजर फॉर द ऑफलाइन लोन कन्वर्जन। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सागर और आप देख रहे हैं इजीएन चैनल। इजीएन चैनल में आप किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं इसके टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो आते हैं फ्रेंड्स। अगर आप नए हो तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है इंडिया बुल्स धनी सीरीज, जिसमें हम इंडिया बुल्स धनी से किस तरह से पैसे कमा सकते हैं इसके टिप्स एंड ट्रिक्स ले रहे हैं, जिसमें मैं काफ़ी अच्छे वीडियो डाल रहा हूँ। तो इसी में का एक ये सीरीज़ में का एक वीडियो है कि अगर आप इंडिया बुल्स पार्टनर है और आपका अप्रूवल आ रहा है, आप या फिर आप डायरेक्ट कोई कस्टमर है जो कि धनी ऐप में लोन प्रोसेस कर रहा है और अप्रूवल आ रहा है, तो आगे आप क्या करोगे, ये सॉल्यूशन आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि करना क्या है। तो इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि अप्रूवल आने के बाद में हमें एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। डायरेक्टली धनी ऐप ओपन करेंगे, जहाँ पर अप्रूवल आया है, किसी का अप्रूवल आया है। मेरे कुछ एजेंट है जिन्होंने अप्रूवल आया है। मैं आपको बता दूं कि मैं इंडिया बुल्स धनी में जॉब कर रहा हूँ, सेल्स मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया बुल्स धनी में काम करना चाहते हो एज अ एजेंट तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया है, आप 100% कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दी जाएगी किस तरह से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। आपको बता दूँ कि कुछ बहुत सारे पिन कोड जो इनएक्टिव है वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, तो आप मतलब अगर धनी आप यूज़ करते हो या फिर आपका सपोज आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, जो कुछ भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, और आपका जो पिन कोड एक्टिवेट नहीं है, सपोज आप कुछ पिन कोड डाल रहे हो जो कि एक्टिवेट नहीं है और डाल दिया आपने और साइन अप कर दिया। अगर ये पिन कोड एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख के आएगा कि सॉरी वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट वी आर प्रेजेंटली अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। तो मैं सभी व्यूअर्स को बता दूँ कि जो एक पिन कोड पे काम नहीं हो रहा है, प्लीज़ वो पिन कोड पे फाइल लॉगिन ना करें, काइंडली वेट कीजिए, आपका पिन कोड ज़रूर एक्टिवेट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी एक अप्रूवल आया है मेरे एजेंट के थ्रू, तो उनका प्रोसेस किस तरह से करना है तो आगे मैं आपको बता दूं कि लॉगिन करते हैं, जो कि लॉगिन मोबाइल नंबर रहेगा कस्टमर का, जो भी मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे पिन कोड नए कस्टमर के लिए है, जो कि नया आ रहा है, तो हम ऑलरेडी कस्टमर है। ठीक है, तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं। अभी पूछेगा कि 4 डिजिट धनी पासवर्ड क्या है आपका। ठीक है, 4 डिजिट पासवर्ड डाल देते हैं। आगे आ जाएगा कि कितना अप्रूवल आया है। यहाँ पे बहुत सारे लोन है, आप देख सकते हो, बिजनेस लोन है, बाइक लोन है, तो हमने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है। 10,000 का अप्रूवल आया है, इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है 10,000 12 मंथ के लिए है। तो अभी यहाँ से करे क्या, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि अप्रूवल तो आ गया लेकिन आगे करे क्या। तो मैं आपको बता दूँ कि 2 टाइप से लोन होता है इंडिया बुल्स धनी में, एक ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए हमें चाहिए SBI, एक्सिस, HDFC, ICICI, येस बैंक, RBL बैंक। ये 6 बैंक में ऑनलाइन लोन हो रहा है। कोटक अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है, वो भी थी लेकिन अभी निकाल दिया है, फ्यूचर में शायद ऐड हो जाए, तो कोटक नहीं कर रहे अभी। तो ये 6 बैंकों में अगर कस्टमर का अकाउंट रहता है तो इमीडिएटली कस्टमर के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आप देख सकते हो एक्सिस, HDFC, ICICI, RBL बैंक, येस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकों में अगर खाता रहता है तो तुरंत पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा कस्टमर के अकाउंट में। अगर नहीं रहता है तो उसको ऑफलाइन प्रोसेस बोलेंगे, कि जो कि ऑफलाइन होता है। तो ठीक है, तो अभी ये कस्टमर का है कुछ अदर बैंक में अकाउंट है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, बैंक का नाम है सारस्वत बैंक। सारस्वत बैंक में अकाउंट है और ये तो फिर ऑफलाइन में ही प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी का वीडियो जो है ये ऑफलाइन वाला मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ऑफलाइन प्रोसेस किस तरह से करना है और किस तरह से आप फाइनल प्रोसेस कर दोगे। और एक दूसरा वीडियो आएगा मेरा जिसमें कि मैं ऑनलाइन प्रोसेस बता दूंगा, फाइनल लास्ट स्टेप तक बताऊंगा, जब तक कि पैसा क्रेडिट नहीं होता है अकाउंट में, वो ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। वो पूरा उसको STP बोलते हैं, स्ट्रेट टू प्रोसेस। ओके, और जो नॉन STP रहता है, नॉन STP मतलब नॉन स्टेट टू प्रोसेस, डायरेक्ट प्रोसेस नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें अलग से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन ही हो जाएगा, जैसे कि एक्सिस, HDFC में अकाउंट रहता है तो वो डिटेल डाल के हम तुरंत पैसा क्रेडिट कर लेंगे, इसको ऑनलाइन ही बोलेंगे। ऑफलाइन प्रोसेस में क्या होता है कि
ऑफलाइन में एक कस्टमर का डिटेल्स फिलअप करने के बाद में एक ऑफलाइन में चला जाता है। ऑफलाइन यानी कि हमारा बंदा कस्टमर का घर पे विजिट करेगा, उनके ओर से एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड का जेरॉक्स कॉपी, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक गारंटी के लिए इंडिया बुल्स कंज्यूमर फाइनेंस के नाम से एक चेक लेगा। साथ ही साथ उसके साथ एक नैश फॉर्म होता है, उसको हम ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म ECS फॉर्म बोलते हैं। जो फॉर्म वो लेके आता है वो फॉर्म भी साइन करना पड़ता है कि ताकि आपका हफ्ता EMI ऑटो डेबिट ऑटोमेटिकली कट होके इंडिया बुल्स को जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑफलाइन प्रोसेस। तो आपको मैं पूरा बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे ये बैंक तो ये 6 लिस्टेड बैंक में तो नहीं है, हम ऑफलाइन प्रोसेस करेंगे तो ऑदर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑदर सिलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि आप कौन से बैंक में अकाउंट है आपका। ठीक है, बैंक नाम डाल देंगे वहाँ पे सारस्वत बैंक। ठीक है, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी बैंक हो, अगर ये लिस्ट में दिखता है तो आप वो ऑफलाइन में कर सकते हो। अगर अदर वो बैंक का नाम अगर नहीं शो कर रहा है तो नहीं होगा, आप वो बैंक का डिटेल फिलअप मत कीजिए। ठीक है, अभी अकाउंट नंबर फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे जो भी अकाउंट नंबर है उनका जस्ट होल्ड कीजिए। अकाउंट नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पे IFSC कोड पूछ रहा है। अगर आपके पास IFSC कोड है तो ठीक, अदरवाइज आप यहाँ पे सर्च माय IFSC क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी IFSC कोड है मेरे पास। याद रखिए IFSC कोड 11 डिजिट का होता है। 11 डिजिट का IFSC कोड डालना है आपको। अगर कम रहता है तो प्लीज़ चेक कर लीजिए। ठीक है, अकाउंट नंबर IFSC कोड जैसे डाल दे तो प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक बार आपको पॉपअप विंडो दिया जाएगा कि आपका इस बैंकों में लिस्टेड बैंक में अकाउंट है या नहीं। मतलब अगर रहता है तो आप ऑनलाइन में पैसा ले सकते हो, अगर नहीं रहता है तो फिर आप ऑफलाइन प्रोसेस कर लो। अगर रहता है तो कैंसिल करके फिर वो डिटेल डाल दो। अगर SBI एक्सिस कुछ रहता है तो, नहीं तो एस कर देंगे। जैसे एस करते हैं, अगर हमने जो एप्लीकेशन में नाम डाला है वो नाम अगर मैच कर लेगा तो ओके, ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अगर नहीं होता है तो वेरीफाई के नीचे एक अलग से नाम आ जाएगा कि अनेबल टू वेरीफाई योर अकाउंट, क्लिक हेयर, यानी कि मैच नहीं हुआ आपका अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस पेज आ गया है। यहाँ पे 10,000 का लोन सैंक्शन हुआ है, 995 EMI है 12 मंथ के लिए। देख लीजिए यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है कि प्लीज़ गो अहेड टू एंड अवेल दिस लोन इंस्टेंटली, वी आर कमिटेड टू ऑफर एडिशनल टॉपअप लोन वंस योर रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड इज इस्टेब्लिश विद द कंपनी। अगर मतलब आप ये 10,000 का लेते हो, आपका रिकॉर्ड ठीक से अगर रहता है, आप ठीक से पेमेंट करते हैं तो 100% आपको नेक्स्ट टाइम टॉपअप दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे और एक ऑप्शन है कि आई वांट टू चेंज माय लोन अमाउंट, ऐसे आप चेंज कर सकते हो। तो लोन चेंज करने का भी एक अलग से वीडियो दे दूंगा मैं कि किस तरह से कितना लोन कितना चेंज होता है, कहाँ तक चेंज होता है, ये अगले वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी चेंज तो नहीं करना है। और यहाँ पे एक अलग से ऑप्शन है कि यस ऐड क्रिटिकल इलनेस कवरेज एंड एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस प्लान। ओके, अगर आप मतलब इंश्योरेंस ले सकते हो तो इंश्योरेंस का यहाँ पे नो मोर पे आप जाके इंश्योरेंस ICICI लोम्बार्ड की ओर से दिया जाता है। आप पढ़ सकते हो कि किस तरह से मतलब कौन कौन से इंश्योरेंस की टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो 10,000 के लिए अभी मैंने पूछ लिया है तो कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड है तो निकाल देंगे। अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे नॉमिनी का नाम डालना पड़ता है। सपोज ठीक है, मैं नॉमिनी का नाम एक रख देता हूँ और यहाँ पे सन वाइफ जो भी रहेगा उनको क्लिक करना है और आई एक्सेप्ट क्लिक करना है। अगर इंश्योरेंस लेते तो कंटिन्यू तो डिसबर्समेंट करेंगे। तो यहाँ पे दिखाई देगा कि कितना पैसा कस्टमर को मिलेगा। 10,000 रुपये का लोन हुआ है, 2.83% रिड्यूसिंग में इंटरेस्ट रेट है। करंट मंथ EMI 168 है, प्रोसेसिंग फ़ी 354 है, एग्रीमेंट ड्यूटी 150 और इंश्योरेंस प्रीमियम 332 रुपये ऐड हुआ है। टोटल 8,996 रुपये आएंगे। तो इंश्योरेंस अगर निकालते, कैंसिल करके इंश्योरेंस निकाल के फिर कंटिन्यू विदाउट इंश्योरेंस करेंगे तो
₹9,210 आ रहे हैं। तो 100% इंश्योरेंस की तो कोई आवश्यकता नहीं है। 10,000 के लिए ले भी सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं छोड़ सकते। तो ये सब डिटेल चेक कर लीजिए, विदाउट इंश्योरेंस, विथ इंश्योरेंस कितना पैसा आ रहा है। अगर आपको जो सही लगता है उसके बाद में एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया। अभी देखिए क्या हो रहा है। अगर ऑनलाइन प्रोसेस रहता है, ये अगर मैं SBI एक्सिस सिलेक्ट करता तो इसके बाद में का पेज आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख के आए, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, आवर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टैक्ट यू सून टू फिक्स योर अपॉइंटमेंट। ठीक है, टू फॉर कंप्लीटिंग द डिसबर्समेंट प्रोसेस। यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमारा कस्टमर केयर, मतलब आप अगर यहाँ से आगे कुछ कॉल प्रोसेस नहीं करते तो आपको ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएगा कस्टमर केयर से। ठीक है, और यहाँ पे आपको देना है कि 1 अनडेटेड चेक एड्रेस टू इंडिया बुल्स कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड। इंडिया बुल्स कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड लिखना है चेक पर, अमाउंट देना है, जो आपका लोन अमाउंट है उतना लोन अमाउंट लिखना है। उसके बाद में डेट नहीं डालनी है, ऊपर सही वगैरह साइन वगैरह करके देनी है। ठीक है, उसके बाद में नीचे अगर आप सैलरीड हो, आपने मेंशन किया है कि सैलरीड, तो आप यहाँ पे सैलरी स्लिप अटैच कर सकते हो लास्ट 2 मंथ। और यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, ये 2, 3, 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो ये सब देके आप ये 2 से 3 दिन बाद एग्जीक्यूटिव आता है, उसको डॉक्यूमेंट्स देंगे तो पैसा अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा।